ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादिशतानि। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज जो है हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव दिवस आ रहा है उसके उपलक्ष्य में एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए, अपने प्यूरिफिकेशन के लिए आप सबकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। तो छोटा सा कीर्तन करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम चैतन्य महाप्रभु का एक गोल्डन एरा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय व्रत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय व्रत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय व्रत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय व्रत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द गोल्डन एरा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्डन एरा? ऐसा कौन सा समय है जिसे हम गोल्डन एरा बोलते हैं? तो देखा जाता है जो आज की जो परिस्थितियां, आज की जो राजनीतियां हैं, इसमें गोल्डन एरा उसे बोलते हैं जब देश हमारा फाइनेंशियली और कल्चरली ग्रो करता है। एक ऐसा समय जब आर्थिक स्थिति देश की बहुत अच्छी होती है। एक ऐसा समय जो देश में कल्चर जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। देखा जाए आज का जो समय वो भी गोल्डन एरा है। पता है क्यों आज का समय गोल्डन एरा है? व्हाई इट इज अ गोल्डन एरा? बिकॉज हमारे यहाँ हमारे देश में भगवान श्री राम लला जी पधारे हैं। भगवान श्री राम की। तो अब देखोगे लगभग 500 साल पुराना इशू है। बहुत समय से जो है, स्पेशली देखा जाए तो जो हिंदू वर्ग बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल रीजन के कारण हम अपने ही देश में, अपने ही धाम में, अयोध्या धाम में, अपने ही घर में हम अपने भगवान को स्थापित नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल रीजन। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भगवान ने उन्हें सुबुद्धि दी, जिसके कारण से आज भगवान श्री राम जो है अपने निजी घर में, अपने वास्तव में, अपने धाम में विराजित हुए हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि वास्तव में इस भौतिक संसार में भगवान विशेष रूप से क्यों आते हैं? भगवद गीता में श्लोक है। कौन सा श्लोक है? ज्ञानी भवति अभ्युत्थान। इस श्लोक में देखोगे तो भगवान विशेष रूप से बताते हैं कि मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूं, अधर्म की स्थापना। इन दोनों में इंपॉर्टेंट जो है वो है
भक्तों को दर्शन देने के लिए। कि धर्म की स्थापना तो वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त भी कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने विदेशों में जाके धर्म की स्थापना की है, नहीं वेस्ट में, जहां पे लोग जानते भी नहीं थे कि कृष्ण कौन है, वो सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी को जानते थे। वहां पर भी प्रभुपाद जी ने जो धर्म की स्थापना की, तो भगवान जो शुद्ध भक्त हैं वो भी धर्म की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन भक्तों के हृदय में जो विरह का प्रेम होता है भगवान के प्रति, उस प्रेम को प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि 18 फरवरी 1486 में, उस समय से चैतन्य महाप्रभु है, जो समय जो था वो सनसेट का था, और उस समय जो चंद्र उसमें ग्रहण लगा हुआ था। तो ऐसे अंधकार में भगवान अपना स्वयं को प्रकाश थे। तो लोग उस वक्त क्या हुआ, गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। और मान्यता ऐसी है कि जब ग्रहण लगता है तो उस समय किसी पवित्र मंदिर में कीर्तन करना चाहिए, या कि पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। वो पता रहता है कि भगवान का आविर्भाव होता है। लेकिन ऐसे में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, तो वो जो समय था वो बहुत विशेष समय था, क्योंकि वास्तव में अद्वैताचार्य जो स्वयं महाविष्णु के अवतार है, वो बहुत समय से शालिग्राम शिला की सेवा कर रहे थे। नहीं, सेवा कैसे कर रहे थे? सिर्फ तुलसी दल और गंगा जल से। तो यहां पे एक और मैसेज आता है कि भगवान का आवाहन करने के लिए हमें अपनी परिस्थिति के अनुसार, जो भी हमारी परिस्थिति है, हम उस हर परिस्थिति में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तुलसी दल लाने के लिए कोई धन की आवश्यकता, तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान आपके पास जो भी कुछ प्राप्त है उससे संतुष्ट हो जाएंगे। बहुत ज्यादा यदि कुछ इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर एटीट्यूड। तो हम किस भाव से भगवान का आह्वान कर रहे हैं। तो जो अद्वैताचार्य हैं वो सिर्फ तुलसी दल से और गंगा जल से भगवान का आह्वान कर रहे थे, और भगवान उनकी भक्ति भाव से प्रभावित होकर प्रसन्न हुए। इसलिए हम देखते हैं भगवान जब प्रकट होते हैं और भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, तो भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते कि मैं भगवान हूं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है भक्त के फॉर्म में आते हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक विशेष लीला होती है जिसे बोलते हैं महाप्रकाश लीला, और आज हम उसी के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो महाप्रकाश लीला होती है, ये लीला भगवान अपने जो विशेष पार्षद हैं उनके साथ करते हैं। और इस लीला का दो अभिप्राय है। एक तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जिनके अंदर भगवान के प्रति बहुत विरह रहता है, वो भगवान को भगवान की तरह देखना चाहते हैं, मतलब भगवान के साथ अपना आदान प्रदान करना चाहते हैं। भगवान जब अपने रूप को छिपा लेते हैं तो उन्हें पूर्ण आनंद नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे, जब भगवान ब्रज में थे, तो जो ब्रजवासी भगवान के साथ जो आदान प्रदान कर रहे थे, वही भगवान जब द्वारका चले गए और कुरुक्षेत्र में मिले गोपियों से, तो गोपियों को जो कृष्ण थे, जो मुकुट लगाए हुए थे, और जो है अपने जो उसका जिनका जो वस्त्र था वो राजसी वस्त्र था, तो उस राजसी वस्त्र में और मुकुट लगा के जब कृष्ण को देख रहे थे, तो उनको महसूस नहीं हो रहा था, या कि उनको जो भाव उनको प्रकट ही नहीं हो रहा था कि हमारे कृष्ण हैं। उनको लगता था कोई और पर्सन आ गया है। तो वो एक्सचेंज जो है उसमें हिंड्रेंस आ जाता है। क्यों? जब भगवान अपने ऐश्वर्य से अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा लेते हैं। तो उसी तरह जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए और अपने आप को भगवान के रूप में मान नहीं रहे थे, अपने आप को भक्त के रूप में छिपा रहे थे, नहीं कि मैं तो भक्त हूं कृष्ण का, मैं तो भक्त हूं विष्णु का। तो जो भगवान के जो पार्षद हैं उन्हें पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हो रहा था, और वो भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा भगवान की तरह करना चाहते थे। तो भगवान जब समझ गए कि मेरे भक्तों का जो अभिप्राय क्या है, मेरे भक्तों का जो मूल क्या है, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, सबकी बातें जानते हैं, तो भगवान ने एक विशेष लीला की, उसको बोलते हैं महाप्रकाश लीला। और इसमें भगवान जो है बहुत विशेष अनुकंपा कर रहे हैं अपने भक्तों के ऊपर। इसका वर्णन जो है चैतन्य भागवत में चैप्टर नंबर 9 में। तो उसमें जो है भगवान अपने 7 भक्तों की विशेष कृपा करते हैं जो भगवान के पार्षद हैं। पहले श्रीवास पंडित, दूसरे गंगादास पंडित। गंगादास पंडित जो है भगवान के शिक्षक थे, टीचर एक्चुअली लीला में, जो भगवान को संस्कृत सिखाते थे। श्रीवास पंडित को आप लोग जानते हैं, नारद जी हैं भगवान की लीला में। और श्रीधर जी हैं भगवान के साथ आदान प्रदान करते थे, कोलविच श्रीधर के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर मुरारी गुप्त जी, कौन है मुरारी गुप्त?
जानते हैं आप लोग? मुरारी ग्रुप स्वयं हनुमान जी हैं जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए। और फिर हरदास ठाकुर जो कि ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज का कंबाइन अवतार है। और अद्वैताचार्य जी कौन है? महाविष्णु, जिन्होंने भगवान की शालिग्राम शिला की सेवा की, उनका आवाहन किया था। और फिर आते मुकुंद है जो भगवान की लीला में, खासकर चैतन्य महाप्रभु की लीला में क्या कर रहे थे? भगवान के लिए कीर्तन कर रहे थे, और जो मंजरी अवतार है वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की लीला में। और लास्ट में नारायणी, जिन्हें भगवान अपना उच्चिष्ट देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे श्रीवास पंडित के साथ किस तरह आदान प्रदान करते हैं। तो वास्तव में जब देखते हैं कृष्ण लीला में, भगवान ब्रज में जो रास लीला करते हैं, तो रास लीला जब भगवान करते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? रास लीला स्थली। उस स्थान में क्या है? भगवान केंद्र में होते हैं, और जितनी भी गोपियां हैं भगवान के अराउंड वो नृत्य करती हैं, और भगवान को सिर्फ देख के उन सबको संतुष्टि होती है। क्योंकि भगवान के जो धाम है और भगवान की जो लीला है उसमें जो प्रेम है वो भौतिक नहीं है। नहीं? भौतिक संसार का जो प्रेम होता है वास्तव में उसमें जो आदान प्रदान होता है वो हेतु का होता है, कुछ लाभ के लिए, अपनी तुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। लेकिन भगवान की लीला में, भगवान में जो प्रेम का आदान प्रदान होता है वो अहेतु का होता है। अहेतु का मतलब कि वन वांट्स टू गिव टू अदर, एक्सपेक्टेशन में कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए कि हमने क्या है भगवान के लिए भोग लगाए हैं तो लौट के कुछ तो मिलना चाहिए जब जाएंगे तो, नहीं, उसका इंतजार नहीं रहता। हमने भगवान के लिए भोग लगा दिया, जो हमको मिलेगा वो स्वीकार है। तो इस तरह से मतलब किसी हेतु से नहीं आते, अहेतु से आते हैं। तो ये होता है प्रेम के आदान प्रदान में। तो भगवान जो है जिस तरह रासलीला में जब नृत्य करते थे तो सारी गोपियां, नहीं, उसकी कोई संख्या नहीं है। वास्तव में कई लोग सोचते हैं कि भगवान की लीला में बताते हैं 5 करोड़ गोपियां थी। नहीं, तो इतनी, ब्रज तो इतना छोटा बड़ा स्थान है नहीं, दिल्ली की पॉपुलेशन 5 करोड़ नहीं है। जहां पे 5 करोड़ लोग रहने, दिल्ली एनसीआर मिला लोगे तो 5 करोड़ लोग नहीं होंगे यहाँ पे। नहीं, इतना बड़ा दिल्ली है, ब्रज तो छोटा है, फिर वैसे वहां कैसे 5 करोड़ गोपियां आ जाएंगे? तो इस तरह के लोगों के मन में क्वेश्चन रहते हैं। तो बताया जाता है कि वास्तव में आध्यात्मिकता को हम अपने इंटेलिजेंस से नहीं समझ सकते। आवर पैरामीटर इज वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि भगवान में, भगवान के धाम में, भगवान की लीला में स्पेस और टाइम नहीं होता। इतनी जगह में भी कई करोड़ लोग आ सकते हैं भगवान की लीला में, नहीं, और भगवान स्वयं जब हम विस्तार करते हैं तो तीनों लोग जो छोटे पड़ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य किसी स्पेस और टाइम से आप भगवान को मेजर नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं उस लीलाओं में जितनी भी गोपियां हैं जब भगवान को दर्शन करती हैं तो संतुष्ट रहती हैं, बहुत तुष्ट रहती हैं। उसी तरह यहाँ पे जब श्रीवास आंगन में भगवान नृत्य कर रहे होते हैं तो भगवान के जितने पार्षद होते हैं वो भगवान को देख के बहुत तृप्त होते हैं, बहुत आनंद प्राप्त होता है उनको। और ये लीला चलती रहती है और इसको बोलते हैं शब्द प्रहर लीला। और जैसे एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, उसी तरह ये जो है 7 पहर की लीला होती है और 7 पहर तक ये लीला चलती रहती है। और इसी लीला में भगवान को बड़ा आनंद आता है और भगवान अपने भक्तों से वहां पे रिवील करते हैं पहली बार। हर बार तो क्या बोलते हैं कि मैं जो है, कोई व्यक्ति जब बोलता था कि आप स्वयं कृष्ण हैं, राधा कृष्ण ना ही अन्य, चैतन्य जो है वो राधा कृष्ण से अलग नहीं है, तो भगवान बोलते थे, भगवान क्या बोलते थे, क्या बोला करते थे, कान बंद कर लेते थे, क्या बोलते थे, विष्णु विष्णु विष्णु। नहीं बोलते मैं तो भगवान का दास हूं, भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान नहीं हूं। तो भगवान का भी स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन भगवान के जो पार्षद हैं उस चीज को जानते थे और वो चाहते थे कि भगवान कब स्वयं अपने मुख से इस बात को स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पे पहली बार श्रीवास आंगन में भगवान जो है, भगवान का जो आसन होता है, विष्णु जी के विग्रह का जो आसन था, उस आसन में भगवान स्वयं जाके बैठ गए और भगवान क्या डिक्लेयर करते हैं वहां पे कि मैं ही जो है विष्णु हूं और आप सब जो है मेरी क्या है पूजा अर्चना कीजिए। भक्त लोग बहुत खुश होते हैं, क्या बोलते हैं, हरि 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 हरि, चैतन्य महाप्रभु की जय। तो इस लीला में पहली बार भगवान ने रिवील किया नहीं कि मैं स्वयं जो है कृष्ण हूं, मैं स्वयं जो है विष्णु। तो जब भगवान रिवील करते हैं तो भगवान के जो भक्त हैं बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वहां पे सभी लोग कीर्तन करते रहते हैं और जितने भी भक्त हैं भगवान के चारों तरफ कीर्तन करते हैं, जिस तरह से गोपियां नाचती हैं उस तरह से नृत्य करते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। और फिर भगवान के जो भक्त रहते हैं वहां पे सब जो है भगवान को क्या शरीर में चंदन का अर्पण करते हैं, चंदन लगाते हैं, कस्तूरी कुमकुम कपूर, जिसे हम देखते हैं भगवान का जब अभिषेक होता है भगवान को चंदन कस्तूरी कुमकुम कपूर लगाते हैं, इसे भगवान के पूरे शरीर को सुसज्जित करते हैं। और फिर वहां पे गंगा जी रहती हैं पास में,
तो गंगा जी से मटके में जल भर भर के लाते हैं और भगवान को अभिषेक कराया जाता है। तो बताया जाता है कि 108 नहीं मटकों से नॉर्मली अभिषेक कराया जाता है विग्रहों का, लेकिन वो लोग सुबह से भगवान का स्नान कराई जा रहे हैं, अभिषेक हो ही रहा है, नहीं कई हजारों मटकों से भगवान का अभिषेक हुआ और भगवान भी बहुत आनंदित हो रहे हैं और भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान बोलते हैं कि आज जो है मैं सबकी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। और फिर भगवान देखते हैं कि ये सब अभिषेक तो कर रहे हैं लेकिन जल ला कौन रहा है। तो भगवान गौर से देते हैं, वहां पे एक सेविका रहती है श्रीवास जी की, वो जल लाती है। तो भगवान पूछते हैं कौन है, तो बताते हैं कि इसका नाम दुखी है और ये जो है इस अभिषेक में आपकी हेल्प कर रही है। तो भगवान बोलते हैं जो सेवा कर रहा है वो दुखी कैसे हो सकता है, तो वास्तव में जो सेवा करता है वो तो सुखी होता है। तो भगवान बोलते हैं इसका नाम दुखी नहीं, यहां से इसका नाम सुखी है, सुखिया नाम से जाना जाएगा, तो उसका नाम सुखी हो जाता है। तो बताया जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में भगवान की दृष्टि उन लोगों की होती है जो मिनिमल से जो छोटी छोटी सेवाएं करते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग लाइमलाइट में आना चाहते हैं, हम इस अनाउंसमेंट करेंगे, हम जो है आरती दिखाएंगे ताकि हम सामने रहें, लेकिन भगवान देखते हैं कि पीछे कौन ताली बजा रहा है, नहीं पीछे कौन आया था जो झाड़ू लगाया था, वाइंड अप कौन कर रहा है। भगवान उन लोगों को याद करते हैं जिनकी सेवा एक्चुअली में लाइमलाइट में नहीं होती, जिनका कंट्रीब्यूशन तो होता है लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन उसे कौन दिखता है, स्वयं भगवान दिखते हैं। इसलिए जब भी भक्ति में आप सेवा करिए तो कभी इस उम्मीद से मत करें कि हमें कौन दिख रहा है, हु इज रिकॉग्नाइजिंग अस, नहीं हाउ कैन आई बी आइडेंटिफाइड। डोंट फॉरगेट कृष्णा इज द रियल आइडेंटिफायर, नहीं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली कौन क्या सेवा कर रहा है, क्योंकि वो तो हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमारे मनों को पढ़ लेते हैं कौन किस भाव से सेवा कर रहा है। तो इस तरह से भगवान जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो सेविका है उसका उद्धार करते हैं, नहीं बोलते इसका नाम दुखी नहीं सुखी होगा और ये मेरे धाम जाएगी। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। फिर हम देखते हैं कि जो भगवान है सतयुग में आए, नहीं त्रेता में आए, द्वापर में आए, तो इन सभी युगों में भगवान जो है अपने भक्तों को उद्धार कर रहे हैं। लेकिन कलयुग में भगवान ये योग्यता नहीं देख रहे किसी के अंदर कि कौन मेरी भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा। भगवान जो है बिना किसी योग्यता के विचारे सबका उद्धार कर रहे हैं, ये खास विशेषता थी भगवान की। और इसके बाद जब भगवान का अभिषेक हुआ तो लोग भगवान के लिए भोग ला रहे हैं, आप लोग भी लाते हैं जब भगवान का अभिषेक होता है, तो लोगों के जो भगवान के जो पार्षद उनके 10-10 हाथ हो गए खुशी के मारे, और वो 10 हाथों से भगवान का भोग लगा रहे हैं। और जितना भी भगवान का भोग आ रहा है भगवान सारा भोग पा रहे हैं, भगवान पाते ही जा रहे हैं, वो लोग ला रहे हैं भगवान पाते जा रहे हैं। जैसे गोवर्धन जी का जब भोग लगाया गया था, नहीं ब्रजवासियों ने जब गोवर्धन जी का भोग लगाया, नहीं भगवान कृष्ण ने सबको कन्विंस किया, नहीं नंद बाबा को और जितने भी ब्रजवासी थे कि इंद्र की पूजा क्यों करना, हमें सब कुछ गोवर्धन दे रहा है, नहीं गोवर्धन की जो चारा है, चारा खा के जो गौएं हैं वो दूध दे रही हैं, नहीं और गोवर्धन में जो वृक्ष लगे हुए हैं उन वृक्ष की लकड़ियों से हमारे घर बने हुए हैं, नहीं और गोवर्धन जो है हमें शेल्टर देता है, यहाँ खेतियां होती, गोवर्धन की जो तलहटी है, नहीं जो समतल स्थान वहां पे खेती होती है, तो सब कुछ तो गोवर्धन दे रहे हैं। इंद्र क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पूजा किसी करेंगे, गोवर्धन की करेंगे। तो गोवर्धन जी को जो भोग लगाया जाता है तो ब्रज में जो कुछ भी अन्न था सब खा गए गोवर्धन जी, और जितने भी ये ब्रजवासी बालक थे ये कृष्ण को घूर रहे हैं और खिला दे इसको, सब खा गया, कुछ नहीं बचा। तो भगवान क्या बोलते हैं कि वास्तव में जो गोवर्धन जी है ये इतने आनंद में है इसलिए सब खा गए, लेकिन गोवर्धन जी अपने आप में पूर्ण भी है, ऐसा नहीं कि भूखे, वो वास्तव में हमारे भावों को आस्वादन कर रहे हैं। फिर गोवर्धन जी देना स्टार्ट करते हैं तो सारा भोग जो लगाया गया था सब एज इट इज आ जाता है। तो बताया जाता है कि जो भगवान है, जो भगवान के जो भक्त हैं वो हमारे द्वारा, हमारा जो एटीट्यूड है उसके द्वारा भोग स्वीकार करते हैं, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सारा भोग जो है स्वीकार कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि वास्तव में भगवान ही है जो है भोगता है। हमें यदि कोई खिलाए, मान लो बहुत पसंद गाजर का हलवा पसंद है, खूब कितना खाएंगे, 1 प्लेट 2 प्लेट 4 प्लेट 5 प्लेट के बाद वही हलवा जहर लगने लगेगा, अब तो बहुत खा लिया। तो हमारी लिमिटेशन है, लेकिन भगवान की कोई लिमिटेशन नहीं है। भगवान सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं और अनलिमिटेड तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं जब भगवान का अभिषेक हो जाता है, भगवान का भोग लग जाता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान अब कृपा करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसको बुलाते हैं, श्रीवास जी को, जिसके घर में कीर्तन हो रहा है। तो श्रीवास जी जो है वास्तव में स्वयं नारद जी हैं,
नहीं, और भक्ति के प्रतीक है नारद जी, भक्त गुरु तत्व है एक तरह से। तो श्रीवास जी को बुलाते हैं, तो श्रीवास जी से बोलते हैं भगवान कि आपको याद है कि आप एक बार जो है कथा में गए थे, कथा सुनने के लिए गए थे, कहा? देवानंद पंडित जी के यहाँ। तो देवानंद पंडित जो है प्रोफेशनल रिसाइटर थे। प्रोफेशनल रिसाइटर लोग जानते हो ना, जो साप्ताहिक कथा करते हैं, प्रवचन तो बहुत बढ़िया करते हैं नहीं, लेकिन उनका प्रवचन बस अच्छा रहता है और आचरण का किसी को अता पता नहीं रहता कि वास्तव में जिसका आचरण अच्छा है नहीं, वो जब प्रवचन करता है तो उससे लोग भक्त बनते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसके एग्जाम्पल है। श्रील प्रभुपाद जी ने जो प्रचार किया, प्रवचन किया, उसमें सहजता थी, लेकिन उससे ज्यादा श्रील प्रभुपाद जी के आचरण में भक्ति थी। तो श्रील प्रभुपाद जी के आचरण से लोग भक्त बन रहे थे। तो इस तरह से बताते हैं कि यदि कोई जो रिसाइटर है, यदि वो प्रोफेशनल है, सिर्फ धन याचना करने के लिए नहीं, या कि अपनी संस्था को चलाने के लिए सिर्फ प्रवचन कर रहा है, तो ऐसे लोगों के प्रवचन से लोग भक्त नहीं बन पाते। लेकिन श्रीवास पंडित के अंदर स्वयं इतनी भक्ति थी कि भगवान के कहीं कथा हो रही हो नहीं, भगवान का जब गुणगान हो रहा होता है तो उन शब्दों को सुनकर वो बहुत प्रभावित होते थे। और जैसे भगवान का नाम आता था नहीं, कृष्णा कृष्णा, जैसे भगवान का नाम आता था उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। तो जो देवानंद पंडित थे जो कथा कर रहे थे, उनके जो शिष्य बैठे थे, उनको लगता था कि ड्रामा कर रहा है नहीं, भगवान का नाम तो पूरी कथा में आएगा ही भाई, लेकिन जैसे भगवान का नाम आता है उछलने लगता है, कूदने लगते हैं, कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं क्लास डिस्टर्ब हो रही, इसको बाहर निकाल दिया जाए। तो लोग पकड़ के जो है श्रीवास पंडित को बाहर निकाल देते हैं, और देवानंद पंडित भी इस बात का पोज नहीं करते। तो इस तरह से जो है स्वयं जो विष्णु है उनको बहुत दुख लगता है। भगवान ये लीला देखते रहते हैं, भगवान तो सब कुछ देख ही रहे अपने धाम से, तो भगवान को बहुत दुख लगता है। फिर भगवान जो है श्रीवास पंडित के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, ताकि श्रीवास पंडित जो है जो भगवान का आस्वादन है, भगवान के नाम का आस्वादन अच्छे से कर सकें। और फिर श्रीवास पंडित जो है घर जाते हैं और वो भागवतम को बुक खोलते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो उन शब्दों में उनको भगवान दिखते हैं, भागवतम के शब्दों में। प्रभुपाद जी कहते भी हैं कि यदि कोई भक्ति भाव से श्रीमद् भागवतम को पढ़ेगा तो हर शब्द में उसे कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। तो वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो लेवल होना चाहिए। तो इस तरह से जो श्रीवास ठाकुर थे वो बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी आंखों से लगातार आंसू प्रवाह बहने लगते हैं और बार बार भगवान का नाम लेते रहते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। और उनके अंदर जो भक्ति का प्रभाव जो है बढ़ने लगता है, इतना बढ़ने लगता है कि वो बेहोश हो जाते हैं वहां पे। फिर उन्हें बार बार कृष्ण का स्मरण होता रहता है। और यहाँ पे उसी बात को श्री चैतन्य महाप्रभु रिवील करने बतला रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ था। तो जो श्रीवास पंडित बोलते हैं हाँ ऐसे मेरे साथ हुआ था। तो बताते हैं कि वास्तव में जब आप पढ़ रहे थे भागवत तो मैंने आपके हृदय में प्रवेश कर गया था, और आप जो श्रीमद् भागवतम जब आप पढ़ रहे थे तो भक्ति देवी साक्षात वहां पर प्रकट हो गई थी, इसलिए आप उसका आस्वादन कर पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हमारे अंदर उत्कंठा होती है, जब हम प्रयास करते हैं भक्ति करने का, तो हमारी योग्यता ना होते हुए भी भगवान हमें एम्पावर करते हैं, जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। और फिर बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं लेकिन जो देवानंद पंडित ने आपके साथ किया वो बहुत गलत किया, और चूंकि उनके जो शिष्य थे उन्होंने आपका अपमान किया, इसलिए उन सबको भी जो है इस पाप को भोगना पड़ेगा। तो एक और मैसेज जाता है हमारे बीच में, यदि कोई भक्ति करने का प्रयास कर रहा है तो हमें कभी भी उसे डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं, तुम जाओ यहां से, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे करने से क्या होता है, भगवान दुखी होते हैं। और भगवान अपने भक्त की हमेशा हेल्प करते हैं, उसका कैसा भी बुरा समय क्यों ना चल रहा हो। जैसे श्रीवास पंडित के विषय में देखते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, फिर भी भगवान का नाम सुनकर वो आनंदित हो रहे हैं, तो भगवान स्वयं उन्हें भक्ति करने में सहयोग कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं कि जो गंगादास पंडित होते हैं, जो भगवान के शिक्षक हैं, संस्कृत भगवान पढ़ाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अब तो श्रीवास जो है उसका उद्धार तो होगा ही होगा, मेरा भक्त है और मैंने उसे आनंद प्रदान कर दिया, उन्हें कृष्ण प्रेम मैंने प्रदान कर दिया है। अब जो है आप मेरे जो भक्त हैं गंगादास पंडित, उन्हें बुलाइए। तो गंगादास पंडित को जाते हैं, भक्त लोग बुलाते हैं कि आपको श्री चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया है। बहुत खुश होते हैं, अरे निमाई ने बुलाया है। तो जाते हैं, जब मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु से, तो चैतन्य महाप्रभु को जो विष्णु अवतार देख के बहुत गदगद हो जाते हैं। उन्हें आभास था कि जो निमाई है वास्तव में भगवान है, लेकिन चूंकि भगवान ने रिवील नहीं किया तो इसलिए उन्हें पता नहीं था। तो यहाँ पे भगवान के दर्शन करते बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान बताते हैं कि वास्तव में एक समय आया था नवद्वीप में, जब मुसलमानों का
जो है प्रकोप बहुत बढ़ गया था। और उस समय क्या है, सारे हिंदुओं को वहां से भगाया जा रहा था। जैसे कश्मीर फाइल में आपने देखा होगा, एक समय कश्मीर हुआ था। तो मॉमडन्स, इनका नेचर ऐसा है, आधिपत्य करने का स्वभाव। तो एक बार नवद्वीप में भी ऐसा हुआ था। तो गंगादास पंडित जो है वो नवद्वीप से भाग के दूसरे गंगा जी के दूसरी साइड पे जाना चाहते थे। और वो क्या ढूंढ रहे थे, नाव ढूंढ रहे थे। और उस समय कोई नाविक था ही नहीं वहां पे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है नाविक बन के आते हैं और उस नाव से वो जो है गंगादास पंडित को पार करवाते हैं और बतलाते हैं कि वास्तव में मैं ही आया था नाविक बन के और तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी। तो शब्द सुन के जो है गंगादास पंडित बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं और भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं। और उन्हें वो बोलते हैं कि वास्तव में हम इस संसार में निर्भर रहते हैं अलग अलग प्रकार के लोगों के ऊपर। कोई जो है सरकार के ऊपर निर्भर रहता है, कोई जो अपने रिश्तेदारों के ऊपर, कोई माता पिता के ऊपर, कोई पुत्र के ऊपर, लेकिन अंततः सिर्फ भगवान ही है जो वास्तव में हम सबकी मदद करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान रिवील कर रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता हूँ, चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। इसलिए हमने देखा पहले श्रीवास पंडित को भगवान ने कृष्ण प्रेम दिया, फिर जो उनके शिक्षक थे गंगाधर पंडित, उनको यहाँ पे कृष्ण प्रेम दिया। और तीसरे फिर आते हैं श्रीधर, कोलाविच श्रीधर। तो कोलाविच श्रीधर ये भगवान के ये जो है शुद्ध भक्त है, लेकिन इनकी जो फिजिकल कंडीशन है, देखा जाए मटेरियली कंडीशन जो है वो बहुत पुअर थे। उनके पास रहने के लिए कोई विशेष घर नहीं था, टूटी फूटी झोपड़ी थी। और वो झोपड़ी भी ऐसी थी कि उसमें छत नहीं था। तो बारिश के वक्त क्या करते थे, वो कोई छाता लगा के सो जाते थे बस। वो अपना मेंटेनेंस करते नहीं थे, उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। नहीं तो भक्त ऐसे ही रहता है, अवधूत नहीं, उसको लगता ही नहीं कि मैं अपने लिए कुछ करूं, जो भगवान की इच्छा से मिल जाए बहुत है। और वो क्या है, अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे, जो केले के पत्ते रहते हैं ना उसका दोना बनाते थे। और वो जब दोना बनाते थे केले के पत्ते का, उसे जब बेचा करते थे गंगा नदी के पास में, वही नवद्वीप में, तो चैतन्य महाप्रभु जाते थे, उनसे बार्गेन करते थे। जबकि वो इतने गरीब थे, चैतन्य महाप्रभु उनको चिढ़ाते थे, अरे तुमने केले के दोने बेच बेच के बहुत पैसा कमा लिया है, बहुत बड़े आदमी बन गए, तुम तो करोड़पति हो गए। तो क्या नहीं भाई, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। एक तो मैं जो कुछ भी कमाता हूँ उसका 50% तो किसको दे देता हूँ, गंगा जी में दे देता हूँ। और थोड़ा कुछ बचता है तो उसमें मैं जीवन यापन करता हूँ। और उसमें भी कभी कभी खाने के लिए जब कुछ नहीं होता तो गंगा जी का पानी पी के सो जाता हूँ। और तुम बोल रहे हो कि मैं बहुत कमा लिया। फिर भगवान चला रहे हैं, तुमने बहुत लूटा है, पूरे नवद्वीप वासियों का धन तुम्हारे ही पास है। भगवान बोलते वास्तव में आपके पास कृष्ण प्रेम है जो वास्तविक धन है। क्योंकि जो भौतिक संसार का जो धन है ये तो निश्चित रूप में एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। तो इस तरह से निमाई पंडित जाते थे कभी जब समय मिलता था, अपने स्कूल के समय में, बचपन में, और उनका जो है उनके साथ आदान प्रदान करते थे भक्ति में। तो इसे देख के जो है श्रीधर जो है बहुत प्रसन्न होते थे। और क्या है, लेकिन श्रीधर के साथ जो है उसके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि जो श्रीधर है वो हमेशा उत्साहित रहते थे भक्ति में। और कभी कभी क्या होता था, रात को वो चिल्लाने लगते थे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो उनके पड़ोसी सोचते थे बहुत भूख लगी होगी, इसका धंधा तो चलता नहीं, खाने कुछ मिलता नहीं, इसलिए कृष्णा कृष्णा चिल्ला रहता था। कोई बोलता ज्यादा मत चिल्ला, नहीं तो विष्णु जी ना अपना जो है सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे, हम तेरे को आगे खड़ा कर देंगे, पहले तू ही निपटेगा। नहीं तो बोलते थे कि पता नहीं क्यों चिल्लाता रहता है, इसको कुछ खाता पीता नहीं, क्या समस्या है। तो हम भी देखते हैं सोसाइटी में ना, जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो कई लोग निंदा करते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, नहीं इतने जवान हो, कुछ काम धंधा कर लो, नौकरी चाकरी कर लो, क्या करने जा रहे हो, खाली बैठे रहते हैं लोग, कुछ करते नहीं है। तो बहुत सारे से लोग कमेंट करते रहते हैं। तो एग्जाम्पल है वास्तव में यहाँ पे श्रीधर यहाँ पे बता रहे हैं कि वास्तव में जब आप भक्ति करेंगे तो निश्चित तौर पे लोग जो है हमेशा आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन जो है हम देखते हैं कि जब भगवान और भगवान के भक्त रहते हैं ना समीप में, तो हमें बहुत आनंद आता है। कई बार हमें पता नहीं रहता कि भगवान है, लेकिन हमें उनका आस्वादन होता है। जैसे निमाई पंडित को देख के श्रीधर को बहुत आनंद आता था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो निमाई पंडित भगवान है। निमाई पंडित जब उनसे आदान प्रदान करते थे, परिहास करते थे, तो बोलते थे जो गंगा जी में 50% क्यों दान दे रहे हो, मुझे दे दो दान। बोलते अरे गंगा माता है, उनको दान देता हूँ। अरे गंगा माता क्या, मेरे पैरों से निकली है गंगा। बोलते अरे निमाई हरि हरि विष्णु विष्णु कैसी बातें कर रहे हो, गंगा माता है, तुम एक बालक हो, कैसे बोल सकते हो। अरे मैं ही तो वामन हूं और मेरे चरणों से गंगा निकली है।
तो ये सुन के जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते थे श्रीधर, ये इतना बड़ा पंडित भी है, क्योंकि बचपन से ही जो है न्याय पंडित बहुत इंटेलिजेंट थे। तो इस तरह से जो उनकी बातों को सुन के कंफ्यूज रहते थे श्रीधर, इसलिए भगवान ने यहाँ पे बुलाया, उनके भक्ति भाव को देख के यहाँ पे बुलाया और भगवान ने यहाँ पे रिवील किए कि वास्तव में मैं विष्णु, क्योंकि वहां तो मजाक में बोलते थे, और अपने रूप को दिखलाया। तो इस तरह जो है श्रीधर जो है बिल्कुल बेहोश हो गए वहां पे, और फिर उन्होंने बोला कि मैंने तो बड़ा अपराध किया आपके प्रति, मैं आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो भगवान बोले नहीं, लेकिन जो आपका भाव है वो बहुत प्योर था, आप भक्ति भाव से जो सेवा में लगे हुए थे, और मैं आपको अष्ट सिद्धियां देना चाहता हूँ। अष्ट सिद्धियां जानते हैं ना, अष्ट सिद्धियों से आप कुछ भी कर सकते हो, छोटे हो जाओ, बड़े हो जाओ, बहुत रिच बन जाओ, नहीं सारा धन संसार का आपके पास जाएगा, कुछ भी आप ले सकते हो। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां। तो श्रीधर बोलते हैं कि मैंने बचपन से आपका नाम लिया है, अभी भी ले रहा हूं, हमेशा आपका नाम ले रहा हूं, और आप मुझे ये भुक्ति मुक्ति ये सब क्या दे रहे हैं? ये भुक्ति मुक्ति कामी जो है व्यक्ति है, ये पिशाचनी की तरह है, ये बहुत तुच्छ है। इन भुक्तियों को भोग करके मैं क्या करूंगा? मुझे तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। और कौन सा प्रेम? जब आप निमाई पंडित के रूप में आते थे और मुझे चिढ़ाते थे, मेरे साथ आदान प्रदान करते थे, वो प्रेम मुझे चाहिए। तो इस तरह से जो है भगवान के जितने भक्त हैं, भगवान से किसी भी तरह की भौतिक याचना नहीं कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं अभी तक। सब क्या मांग रहे हैं भगवान से? भगवान का कृष्ण प्रेम मांग रहे हैं, और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और यहाँ पे श्रीधर पंडित को भी अपना कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। फिर यहाँ पे जो है श्रीधर जब उनके प्रसन्न हो जाते हैं बहुत, तो भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु अपना विस्तार करते हैं और कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट होते हैं, और वहां पे शिव जी, ब्रह्मा जी नहीं, और व्यासदेव जी, चार कुमार, लक्ष्मी जी सब प्रकट होती हैं, सब भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। तो ये सब देख के जो है श्रीधर समझ नहीं पाते मैं क्या बोलूं। तो श्रीधर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे तो पता नहीं कि मैं कैसे गुणगान करूं आपका। कभी कभी हो जाता है हमें वास्तव में हमारे अंदर योग्यता नहीं है, अभी भगवान यदि प्रकट हो जाएंगे तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं, प्रभुपाद जी ने दिया है, बाकी हमें पता नहीं कि हम क्या बोलना चाहिए। नहीं तो फिर भगवान क्या करते हैं? सरस्वती माता का आह्वान करते हैं और बोलते हैं कि आप इनकी जीवा में बैठिए। तो फिर जो है श्रीधर पंडित की जीवा में सरस्वती जी बैठती हैं, और फिर भगवान गुणगान करते हैं। तो देखिए हमारे अंदर ना तो योग्यता है भक्ति करने की, ना तो भगवान का गुणगान करने की योग्यता है, ना तो भगवान को पहचानने की योग्यता, नहीं, कुछ नहीं है हमारे अंदर। फिर भी भगवान सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा मनोभीष्ट क्या है, नहीं हमारा जो है एटीट्यूड क्या है। यदि हमारा सर्विस एटीट्यूड बस सही है तो बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं। भक्ति में 64 अंग बताए जाते हैं, इन्हें बोला जाता है कि यदि एक अंग भी आपके पास कंप्लीट है, एक अंग भी यदि आपको मिल जाता है तो भगवान बाकी अंग अपने आप आपको दे देते हैं। बोलते भगवान नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति में यदि आप एक भक्ति हियरिंग, भगवान के नाम का जप सुनना, भगवान की कथाओं को सुनना, यदि सिर्फ आप हियरिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो भगवान धाम जा सकते हैं, बाकी गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। हालांकि भगवान का जो हियरिंग की बात क्या आता है? श्रवणम, फिर कीर्तनम। कीर्तनों को बहुत विशेष महत्व बताया जाएगा, नहीं क्योंकि हम कीर्तन कब करेंगे? लेकिन जब हम श्रवण करेंगे, जब सुनेंगे क्लास में सो रहे, जब सो रहे हैं सुन नहीं रहे तो फिर बोलेंगे क्या? जैसे श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद श्रवणम के बाद कीर्तनम, उसके बाद आता है विष्णु स्मरणम। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो स्मरणम में रहते हैं। लेकिन हमारे लिए प्रोसेस क्या बताया गया है? हियरिंग एंड चैंटिंग। तो पहले हम हियर करें, श्रवण करें और उसका कीर्तन करें। तो यहाँ पे फिर श्री राम जब गुणगान करते हैं तो बोलते हैं कि आपकी जो भक्ति है इतनी प्रभावशाली है कि आपकी भक्ति के माध्यम से ही आप बंध पाते हैं। क्योंकि बाकी ऐश्वर्य से, यदि हमारे पास बहुत धन है, कितना धन आपको देंगे? नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी आपके पास है। तो जितने भी ऐश्वर्य है, बहुत बल है यदि हमारे पास, तो कितना बल आपको अर्पित कर सकते हैं? यदि मान लो बहुत सुंदरता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं आपकी सेवा? हमारे पास जो भी ऐश्वर्य हैं वो सब आपके पास अनलिमिटेड, उनसे हम आपको सेवा नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति के भाव से हम आपकी सेवा कर सकते हैं। तो भक्ति से आपको बांधा जा सकता है, जैसे भीष्मदेव ने आपको बांधा है, यशोदा माता ने आपको बांधा है, तो भक्ति के माध्यम से आपको बांधा जा सकता है। सत्यभामा जी ने तो क्या किया था? नारद जी को दान देना था कुछ। जब परिजात का वृक्ष जो है इंद्र के यहां से जब लेके आ गए भगवान, तो सत्यभामा जी कुछ दान करना चाहते थे। तो नारद जी बोले कि जो आपके पास सबसे विशेष हो वो दान करो। तो परिजात का वृक्ष ले आई। बोले यही तो मैं भाई चोरी करके लाई हूं, स्वर्ग से लाई थी। नहीं, और नहीं, ये परिजात का वृक्ष तो ठीक है, और इससे विशेष हो। तो भगवान कृष्ण को बांध देती हैं परिजात के वृक्ष में।
बोलते इसको भी ले जाओ फ्री में, नहीं तो परिजात के वृक्ष के साथ भगवान को भी दान में दे दी, नहीं तो जो है सत्यभामा की भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी, तो भक्ति के माध्यम से भगवान भी बिक जाते हैं, भक्ति कितनी महानता है। तो इस तरह जो है श्रीधर पंडित जो है भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बहुत विशेष बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर भगवान जो है श्रीधर पंडित को बोलते हैं कि मैं जो है कृष्ण प्रेम तो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन ये रिवील नहीं हो रहा था, तो आप हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहोगे और हमेशा आपको मेरी लीला में स्थान मिलेगा, मैं जहां भी जाऊंगा आप निश्चित तौर पे मेरी लीला में रहोगे। इस तरह से श्रीधर पंडित बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान बोलते हैं कि जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है नहीं, उन लोगों को जरूर नरक में जाना पड़ेगा। तो एक तरह से दूसरा हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें भक्तों का उपहास नहीं करना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब इन सबका उद्धार कर रहे हैं या कि अपना लीला प्रकट कर रहे हैं, फिर वो बोलते हैं कि मुझे मुरारी गुप्त का भी उद्धार करना है, मुरारी गुप्त का भी दर्शन करना, उसे बुलाओ। तो सब भक्त लोग जाते हैं और मुरारी गुप्त को बुलाते हैं, बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। तो मुरारी गुप्त वहां पे पहुंचते हैं। तो मुरारी गुप्त वास्तव में एक वैद्य रहते हैं। तो वैद्य का काम क्या रहता है? लोगों को उपचार करना, शारीरिक उपचार करना। लेकिन मुरारी गुप्त उपचार के साथ प्रचार भी कर रहे थे, लोगों को कृष्ण भक्ति भी दे रहे थे। और फिर जब आते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपने वास्तव में जो मुरारी है, मुरारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। आपने मुरारी को गुप्त रूप से अपने हृदय में बांध के रखा है, इसलिए आपका नाम क्या है? मुरारी गुप्त। तो मुरारी गुप्त बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन चूंकि वो हनुमान जी का अवतार है मुरारी गुप्त नहीं, तो उनकी आकांक्षा रहती है, उनकी लालसा रहती है कि मैं अपने प्रभु श्री राम को देखूं, लेकिन उस बात को प्रकट नहीं कर पाते भगवान के समक्ष। उनको लगता है यार पता नहीं भगवान किस मूड में है, नहीं अभी कृष्ण बन रहे हैं, विष्णु बन रहे हैं, मैं मूड चेंज न कर दूं, कहीं मोड चेंज न हो जाए, तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन भगवान समझ जाते हैं। तो भगवान तुरंत जो है राम अवतार में प्रकट हो जाते हैं, नहीं अपने धनुष लेके राम लक्ष्मण सीता जी और हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। तो मुरारी को अपने आप को देखते हैं, अरे मैं भी हूं इसमें, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो भगवान जो है कभी भी जो अपने भक्तों को निराश नहीं करते, उनकी जो इच्छा है उस इच्छा को हमेशा पूरा करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहां पे जब दरबार में भगवान राम दरबार आ जाता है, तो देवता लोग भी देखते रहते हैं ऊपर से, नहीं जो सिद्ध देवता जो भगवान के भक्त हैं, तो उन लोग से रहा नहीं जाता। तो ब्रह्मा जी उतर के आ जाते हैं नीचे, शिव जी भी आ जाते हैं, नहीं चामर करते रहते हैं भगवान का। तो इस तरह से बहुत प्रसन्न होते हैं सब कोई। और मुरारी गुप्त क्या बोलते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो आपके इस रूप का दर्शन करे उसको आपका प्रेम प्राप्त हो। तो भगवान बोलते हैं जो कोई भी इस कथा को भी सुनेगा, मुरारी गुप्त के विषय में जो कोई भी सुनेगा, उसको निश्चित तौर पे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो इस तरह से 4 लोगों से दान प्रदान हुआ है। अभी हमारे पास 15 मिनट है। तो फिर हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के जो बहुत विशेष भक्त होते हैं, उनका नाम क्या है? हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर जो है वो ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज का सम्मिलित अवतार है। यहाँ पे महाप्रकाश लीला जब चल रही है, नहीं तो मुरारी गुप्त जी का जब भगवान से दान प्रदान हुआ, तो भगवान जो है हरिदास ठाकुर को याद करते हैं, बोलते हैं हरिदास को लेके आओ, वो मेरा बहुत अनन्य भक्त है और मेरे लिए उन्होंने कितना कष्ट सहा। बतलाते हैं भगवान कि वास्तव में हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी हैं, नहीं वो जो ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, तो वहां पे क्या है, सारे बचनों को ले गए थे, सारे ग्वाल वालों को लेके चले गए थे। उससे मैंने तो विस्तार किया सारे बचनों के रूप में, ग्वाल वालों के रूप में, और ब्रजवासियों को तो बड़ा आनंद आया। क्यों आनंद आया? क्योंकि जितने भी ग्वाल बाल बने थे, जब अपने घर जाते थे तो उनकी जो माताएं हैं वो साक्षात कृष्ण के साथ आदान प्रदान कर रही थी, तो इसलिए उन माताओं को बड़ा आनंद आता था। और जितनी गाय हैं वो जब अपने बचनों को चाटती थी तो उनको बहुत आनंद आता, तो स्वयं कृष्ण को चाट रही, तो आनंद की उनको लिमिटेड नहीं था, नहीं अनलिमिटेड आनंद को प्राप्त हो रहा था, बहुत आनंदित हो रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो गए इस बात से। किस बात से? कि उन्होंने गलती से जो है एक कांड कर दिया, गलत काम कर दिया, नहीं। और भगवान को क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि भगवान का जो सखाओं के साथ आदान प्रदान था वो बंद हो गया था, क्योंकि अब तो सब भगवान ही भगवान है, नहीं। तो भगवान को तो उन्होंने इस बात से बहुत दुख था, तो उन्होंने स्वयं जो है अपने ऊपर एक पनिशमेंट ली। क्या पनिशमेंट ली? कि मैं अगले जो है इनकारनेशन, अगली लीला में मैं यवन परिवार में जन्म लूंगा। तो चूंकि जब यवन परिवार में जन्म लिए, तो यवन परिवार में जन्म लेके भक्ति करना बहुत मुश्किल है, नहीं। यवन परिवार में तो आप इतना वहां पर टाइट सिस्टम रहता है उन लोग का, आप लोग जानते ही होंगे, नहीं। आप मतलब भक्ति तो बहुत दूर की बात,
आप यदि अपने इस्लाम का विरोध कर दोगे तो उसका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर जब हम देखते हैं फिर कि जो ब्रह्मा जी हैं, जब यवन परिवार में उनका जन्म होता है, नहीं तो फिर जब भक्ति करने लगते हैं तो जितने भी मुस्लिम रहते हैं उनका बहुत अपोज करते हैं, और फिर फाइनली क्या होता है, उनको पनिशमेंट मिलती है। उन्हें एक बाजार, उसका नाम है 22 बाजार, वहां पर जब उन्हें मारा जाता है तो भगवान जो है वैकुंठ से सुदर्शन भेजते हैं कि जितने यवन, सबका नाश हो जाएगा। और स्पेशली जो हरिदास ठाकुर को कष्ट दे रहे हैं, जो पिटाई कर रहे हैं कोड़ों से, सबसे पहले इनका नाश होगा। तो जैसे हम देखते हैं कि सुदर्शन का जो आह्वान जब भगवान करके भेजते सुदर्शन को, तो हरिदास ठाकुर का आभास हो जाता है, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी। तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इन लोगों ने जो भी पाप किया है उसको नष्ट हो जाए वो पाप, इन लोगों को कोई भी कष्ट ना हो। और सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं तो वो वापस चला जाता है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, वो लोग जो मारते रहते हैं हरिदास ठाकुर को, उनको समझ में नहीं आता कि मरता क्यों नहीं। इतने कई कोड़े मार देते हैं, हजारों कोड़े, लेकिन वो मर नहीं रहते। तो फिर हरिदास ठाकुर जो है उनकी प्रसन्नता के लिए शरीर छोड़ देते हैं। बाद में हालांकि गंगा जी में जब उनको फेंक दिया जाता है तो फिर वो दोबारा जीवित हो जाते हैं। तो फिर जो है भगवान यहाँ पे बताते हैं हरिदास ठाकुर को कि आपने जो है स्वतः ये कष्ट उठाया है, इस बात से कि आपने मेरे प्रति अपराध किया है, इसलिए आपने स्वतः ये कष्ट उठाया है। और साथ में जब आपको पीटा जा रहा है, नहीं तो आप इस चीज को वो नहीं कर रहे। एक तरह से जब हम देखते हैं भक्ति में कोई आता है और उसे यदि कोई कष्ट मिले, उसका अपमान हो जाए, नहीं है कि उसको प्रसाद न मिले, या कि उसको किसी बात से डांट दिया जाए, तो कई बार लोग क्या भक्ति छोड़ देते हैं। लेकिन हम आज देखते हैं यहाँ पे कि हरिदास ठाकुर स्वयं इतना कष्ट उठा रहे हैं, नहीं, और भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है कि भगवान जो उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी बोलते नहीं, मुझे आपका बचाव नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, जो कोड़ों का जो दर्द होता है ना, भगवान स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर के शरीर में कोई निशान नहीं पड़ता, सारा निशान कब पड़ता है, चैतन्य महाप्रभु की। और चैतन्य महाप्रभु दिखलाते भी हैं, और ये देख के जो हरिदास ठाकुर बहुत जो है मूर्छित हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे कारण फिर भगवान को कष्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तव में जो हरिदास ठाकुर हैं, उनका जो एटीट्यूड था वो ये था कि मैं हर अवस्था में भगवान की भक्ति करूं, लेकिन भगवान जो है अपनी लीला में कोई डिस्टर्बेंस ना हो मेरे कारण। मतलब ऐसा ना हो कि मुझे कोड़े पड़ रहे इसलिए भगवान का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो। हरिदास ठाकुर जो है भगवान का ध्यान भी आकर्षित नहीं करना चाहते थे। हम लोग तो जब करते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान की दृष्टि मेरे पर पड़े, भगवान से मुझे कुछ बेनिफिट मिले। तो हरिदास ठाकुर भगवान की लीला में होते हुए भी भगवान का आकर्षण नहीं चाहते थे। तो भक्त ऐसा ही होता है। जैसे एक बार कहते हैं, एक बार दो भक्त रहते हैं, नहीं, एक राम जी का भक्त था, तो वो जाता है धाम यात्रा में, और कृष्ण जी के भक्त मिलते हैं उसे, वो भी धाम यात्रा में जाते हैं। तो बहुत तेज बारिश होने वाली होती है। तो जो राम जी का भक्त होता है वो बोलता है, हे श्री राम, ये बारिश रुक जाए नहीं तो मैं भीग जाऊंगा। नहीं, और बारिश कुछ देर के लिए रुक जाती है, और वो जो है अपने आश्रम चला जाता है। और जो कृष्ण भक्त रहता है उसका आश्रम दूर रहता है, वो जाता रहता है। फिर बारिश होने वाली होती है, तो जो राम जी का भक्त रहता है वो बोलता है, अरे तुम भी अपने कान्हा से बोलो थोड़ा देर और रुक जाए बारिश, तो तुम भी आश्रम पहुंच जाओ। तो जो कृष्ण भक्त बोलता है, मैं अपनी सुविधा के लिए अपने भगवान को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बारिश को होने दो। नहीं, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने हेतु के लिए भगवान का आह्वान नहीं करते, वे संसार के लोग कल्याण करने के लिए भगवान का आह्वान करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हरिदास ठाकुर हैं, उनके आचरण से जो भगवान इतने प्रभावित होते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वास्तव में एक व्यक्ति को तब प्रचार करना चाहिए जब उसके आचरण में भक्ति आ जाए। प्रचार तो बहुत लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ये उसके आचरण में यदि भक्ति नहीं है तो प्रचार करने का कोई फायदा नहीं। और जिसके आचरण में भक्ति है उससे निश्चित तौर पर प्रचार करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, जिसके आचरण में भक्ति वो प्रचार नहीं करता। नहीं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिर्फ मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, ब्रज में बहुत से शुद्ध भक्त हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रचार नहीं कर रहे। तो शुद्ध भक्त यदि है कोई तो उसे निश्चित प्रचार करना चाहिए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और हरिदास ठाकुर जो है, जो भगवान के नाम को जब जप करते हैं इतना, नहीं, वो बहुत जो है भगवान में आकर्षित होते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान है बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त है उनके पास 3 विशेष प्रसाद होता है। कौन कौन सा? भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष।
नहीं, मतलब कि उनकी चरण धूलि नहीं, उनको जो जल पिलाते हैं, उनका जो या कि उनका अभिषेक करते हैं, उनके जो चरण धोते हैं, वो उनका जल और उनका महाप्रसाद नहीं, जो भगवान के शुद्ध भक्त जो प्रसाद ग्रहण करते हैं उनका जो उच्चिष्ट बन जाता है। बोलते हैं यही 3 महाबल, ये महाबल है, और जो कोई भी शुद्ध भक्तों के इन 3 महाबलों को आस्वादन करेगा उसे महत कृपा प्राप्त होगी। महत कृपा का मतलब क्या है? कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल भक्ति नहीं करता, बहुत निकृष्ट होता है नहीं, खासकर जब प्रभुपाद जी जाते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम हिप्पियों में, वो पहले हिप्पी रहते हैं ना वहां पे सब जो भक्त हैं, तुम हिप्पियों में कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हें महत कृपा दी है, विशेष कृपा दी है, जिसके कारण तुम सब भक्त बन गए। तो कहा जाता है कि कई बार क्या है कि भगवान के शुद्ध भक्तों की विशेष कृपा से हम भक्ति में बहुत अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए बताया जाता है जब गुरु महाराज या कि कौन विशेष भक्त आते हैं, वरिष्ठ भक्त आते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें उनकी सेवा करना चाहिए। इस एग्जाम्पल भी देते हैं। एक बार क्या हुआ, लीलामृत में बताया गया कि जो शिला प्रभुपाद जी थे, जब फ्लाइट में जा रहे थे 1976 में, तो प्रभुपाद जी जो है फ्लाइट में जाते हुए पॉपकॉर्न पा रहे थे, प्रभुपाद जी कुछ पॉपकॉर्न छोड़ दिए, प्रभुपाद जी उतर गए, तो वहां पे एक एयर होस्टेस थे, बचे हुए पॉपकॉर्न वो पा गई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, कई वर्षों के बाद जब कुछ भक्त जो है अमेजोन के जंगल में गए, अमेजोन का जंगल नाम सुना होगा आपने, अमेजोन जो पार्सल वगैरह आता है ना, वो जंगल के नाम पे पड़ा, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है वो, तो अमेजोन का जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है वो। तो उस जंगल में कोई भक्त लोग गए, सोचे चलो जीव जंतुओं को उद्धार किया जाए, कीर्तन किया जाए। तो वहां पे देखते हैं तो उनको एक झोपड़ी दिखती है, बहुत साफ सुथरी, एकदम बगीचा टाइप का। उनको लगता है यहाँ जंगल में कौन मंगल हो रहा है, यहाँ पे कौन आ गया। तो इस झोपड़ी के अंदर जाते हैं, नॉक करते हैं, तो देखते हैं कि माता जी दरवाजे खोलती हैं, नहीं बिल्कुल साड़ी पहने हुए, तिलक लगाए, कंठी पहने हुए, सब कुछ। तो भक्त बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यहाँ तक प्रचार पहुंच गया हमारा, जंगल में भी प्रभुपाद जी को प्रचार है। फिर बैठते हैं और यहाँ आके रह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वास्तव में पहले एयर होस्टेस थी। एक बार क्या है, एक स्वामी जी थे, नहीं उन्होंने कुछ पॉपकॉर्न खा के छोड़ दिया, और वो पॉपकॉर्न मैंने खा लिया। तब से जो है मुझे भक्ति के प्रति आकर्षण बन गया, और मैं फिर उनकी बुक्स पढ़ी और धीरे धीरे भक्त बन गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त है उनका अवशेष बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हरिदास ठाकुर है, उन्हें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि आपका जो है ये 3 बल जो आपसे कोई लेगा तो शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो चिल्लाते हैं नाड़ा नाड़ा नाड़ा। तो सब कुछ सोचते नाड़ा नाड़ा क्या है भाई, चैतन्य महाप्रभु क्या चिल्ला रहे हैं ना। तो नाड़ा का मतलब होता है कि जो मतलब जो चिल्लाता है भगवान के नामों को, बुलाता है। नहीं तो अद्वैताचार्य जो थे वो भगवान को पुकार रहे थे बहुत तेजी से, नहीं बोल रहे थे हे भगवान, हे हरि, कब आप इस भौतिक संसार में आओगे, कब भक्तों को उद्धार करोगे। चिल्लाते हरि 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 हरि। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनको आवाहन करते थे रात रात को, नहीं तो वहां पे जो है चैतन्य महाप्रभु को उनका जो आवाहन वो याद था, नहीं तो उनका नाम चैतन्य महाप्रभु, जो नारा लगाए जोर जोर से चिल्लाए तो उसका नाम नारा रखे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु चिल्लाए नारा नारा तो भक्तों को याद आया, अच्छा अद्वैताचार्य जी को बुला रहे हैं। तो फिर अद्वैताचार्य जी को जब बुलाया गया वहां पे, तो अद्वैताचार्य जो है वहां पे पहुंचे, तो अद्वैताचार्य जी है स्वयं जो कि महाविष्णु है, तो उसके विषय में एक लीला बताई जाती है कि प्रभुपाद जी तो चैतन्य महाप्रभु जो है नृत्य करते 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 बेहोश हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते गिर गए, एक्सटेसी में थे बहुत। सारे भक्त लोग जो है बैठ के फिर कीर्तन करने लगे। तो वहीं पे जो अद्वैताचार्य हैं वो क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की चरण धूलि ले लेते हैं, अपने सिर में लगा लेते हैं। सबको बोलते कोई बताएगा नहीं, सब बोलते हैं यार वरिष्ठ भक्त हैं सब, वो तो स्वयं भगवान और ये उच्च कोटि के भक्त, बाकी सब जूनियर थे वहां पे। नहीं क्योंकि पंच तत्व में जो है चैतन्य महाप्रभु के बाद जो है सीनियर वाइज देखा जाए तो एज ग्रुप के हिसाब से अद्वैताचार्य जी बहुत, आप देखोगे पिक्चर में भी, नहीं तो अद्वैताचार्य जी काफी बड़े हैं। तो अद्वैताचार्य जी की जो इस लीला से सब भक्त आनंदित तो हो रहे थे कि बताओ चैतन्य महाप्रभु की चरण धूलि कोई ले लिया, भगवान को लूट लिया, बताओ। नहीं तो भगवान को लूट लिया लेकिन कोई बता नहीं सकता, लेकिन सबको आनंद आ रहा लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मुझे ना कुछ आनंद नहीं आ रहा, कुछ कमी लग रही, ऐसा लगता है किसी ने कुछ चोरी कर लिया है। तो कौन है वो चोर,
सब बोलते पता नहीं प्रभु पता नहीं, कोई बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अद्वैताचार्य जी का भी जो है विरोध नहीं करना चाहते थे, भगवान को भी ना नहीं कह सकते, सब एक दूसरे को देख रहे थे। तो अद्वैताचार्य समझ गया कि थोड़ी देर बाद कोई ना कोई तो बोल ही देगा, सोचते मैं ही क्यों ना बोल दूं। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं कि मैंने लिया है आपका जो प्रेम है, आप तो देते नहीं अपनी चरण धूलि, तो मैंने ले लिया है। क्यों? क्योंकि उस तरह जब पुरानी लीला की बारे में बात हो रही है तो चैतन्य महाप्रभु अपने आपको भक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिए चरण धूलि नहीं दे रहे थे। तो जो है अब ये बोल के अद्वैताचार्य वहां से भाग गए। अब अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु और शिव जी का सम्मिलित अवतार, उनको कौन पकड़ पाएगा? वो भाग रहे थे, बहुत तेज भाग गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, वो छोड़ेंगे नहीं, वो भी जाके तेजी से पकड़ते हैं और फिर जो है अद्वैताचार्य जी को पकड़ते हैं और उनकी चरणों की धूलि ले लेते हैं। अब बोलते हैं जिसने मुझे लूटा उसे मैंने भी लूट लिया। तो इस तरह से जो है भगवान और भक्त में आदान प्रदान होता रहता है, और इस लीला को देख के ना जितने भक्त बहुत आनंदित होते हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं कि भौतिक संसार में जो लीलाएं होती है ना, उसमें यदि हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो देखने मात्र से हमें आनंद नहीं प्राप्त होता। हमको लगता है कि इसका रोल उड़ाया जाए, इसको किसी तरह से बाहर किया जाए, तो किसी सोर्स से पावर से बाहर कर दिया जाए और हम उस रोल में इन्वॉल्व हो जाएं। खासकर पॉलिटिकल पार्टीज में आप देखते हो, नहीं कोई विधायक बन गया तो चार उसके दुश्मन तैयार होते हैं, उसको हटाते हैं पार्टी से, फिर दूसरा आदमी आता है। तो इस तरह से क्या होता है, भौतिक संसार में जब कोई एक्टिविटी होती है तो लोग दूसरों की प्रसन्नता से दुखी होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल उल्टा होता है। जो लीलाएं होती हैं, जितना आनंद भगवान और भगवान के जो पार्षद हैं उनको आता है, उससे कहीं ज्यादा आनंद उन लीलाओं को देखने वालों को आता है। इसलिए तो भगवान भक्त के रूप में आना चाहते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से भगवान और भक्तों के बीच में जो लीलाएं हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं भक्त लोग। और फिर जो है अद्वैताचार्य जी बोलते हैं कि मैंने आपकी इतनी सेवा की है और वास्तव में तो मैं महाविष्णु हूं, लेकिन लीला की दृष्टि से मैं भी यहाँ पे एक भक्त बन के आया हूं। इसलिए जब भी मैं कोई शास्त्रों का अध्ययन करूं और यदि मुझे वो शास्त्र समझ में ना आए तो आप स्वयं अवतरित होइए मेरे हृदय में और उस शास्त्रों को समझाइए। और श्रील प्रभुपाद जी इसी चीज को मेंशन करते हुए लिखते हैं कि वास्तव में जो भागवतम और भगवत गीता है, ये मैं लिख जरूर रहा हूं, लेकिन इसे डिक्टेट कौन कर रहा है? स्वयं भगवान कर रहा है। इसलिए जो शब्द है, नहीं लिख मैं रहा हूं, लेकिन शब्द किसके हैं? भगवान के। सो डोंट कंसीडर इट इज ऑर्डिनरी स्क्रिप्चर्स। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि इन ग्रंथों को मैं स्वयं पढ़ता हूं, नहीं, और प्रभुपाद जी ये बोलते हैं अपने डिसाइपल्स हैं कि आप सबको इन ग्रंथों को पढ़ना होगा, तभी आप जो भक्ति में अग्रसर हो सकते हो। तो इन लीलाओं के माध्यम से हम देखते हैं कि वास्तव में भगवान जो है अपने भक्तों को जो है आदान प्रदान कर रहे हैं, और साथ में ऐसा नहीं कि जो भगवान की लीला के अंदर सिर्फ उन्हीं को आस्वादन हो रहा है। जो इन लीलाओं को पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हो, तो आप लोग कुछ लोगों को नींद आ रहा होगा, नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब इन लीलाओं को आप पढ़ते जाओगे, क्योंकि वास्तव में क्या है कि जब हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन की जब कमी होती है ना, तब उस तत्व को नहीं पहचान पाते। जैसे मान लो कोई हीरा रखा है और कोई कांच रखा है, कांच में बहुत अच्छी पॉलिश कर दी जाए, उसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा हो जाए, उसमें शाइनिंग अच्छी हो जाए, तो शायद आप हीरा ना लेकर कांच को उठा लोगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर योग्यता नहीं है आइडेंटिफाई करने की व्हाट इज द प्यूरिफाइड थिंग्स। लेकिन जब हम जौहरी बन जाएंगे, मतलब जब तत्व का ज्ञान हो जाएगा, तो हीरा भले कोयले के अंदर होगा, तभी उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे अंदर जब भक्ति का प्रकाश होगा तो धीरे धीरे हम भी वास्तव में इस चीज को समझ पाएंगे। अब जो है लास्ट में चैतन्य महाप्रभु बुलाते नहीं है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अब हो गया पूरा, जिसको जिसको मेरे को देना था, अपना विशेष आदान प्रदान करना था, हो गया। लेकिन वहां पे जितने भक्त रहते हैं बोलते हैं कि अरे एक आदमी तो छूट गया। तो बोलते अच्छा कौन छूट गया? तो बोलते हैं कि मुकुंद छूट गए। चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं, मुकुंद को बिल्कुल नहीं बुलाना। बोलते क्यों? बोलते वो दल बदलू टाइप का है, नहीं सेंटर में आता है तो हरे कृष्णा करता है, अब बाहर जाता है चाट पकौड़ी भी खा लेता है, पिज्जा भी खा लेता है, नहीं पार्टी में जाता है वहां भी सब खाता है, अब बोलता जहां जो मिले सब खा लेना चाहिए, सेंटर में तिलक लगा के बैठ जाता है, बोला हरे कृष्णा। बोलते ऐसे दल बदलू लोगों को मैं अपना कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता। तो यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं वास्तव में। हालांकि मुकुंद जो है वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है कि वास्तव में यदि हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के साथ साथ हम भोग भी करना चाहते हैं, जिस नाम के बल पे अपराध होता है। नहीं बकुला जानते हैं आप लोग? बकुला एकदम सफेद कपड़े पहना है, जैसे मान लो एक टांग में खड़ा होता है, तपस्वी रहता है ना, तपस्या करता रहता है, एक टांग में खड़ा और बिल्कुल एक दृष्टि से दिखता रहता है। बको ध्यानम श्लोक आता है, नहीं,
लेकिन जैसे मछली आती पक, इतनी तेजी से उसको मार के खा जाएगा ना, पता नहीं चलेगा आपको मछली खा ली उसने। तो कई भौतिक संसार के लोग भी ऐसे रहते हैं, अपने आप को बहुत आध्यात्मवादी बताएंगे नहीं, लेकिन अपना जनेऊ उतार के मांस मच्छी भी खा लेते हैं, फिर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे जो है द्वंद्ववादी लोग जो होते हैं नहीं, जो वास्तव में ड्वेल नेचर है, ऐसे लोगों को कभी भक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन बताते हैं आगे भगवान कि वही मुकुंद जो है फिर आते हैं और हालांकि भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, नहीं तो हालांकि मुकुंद रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को कभी उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे लोग भी यदि भक्ति में दृढ़ निश्चित हो जाते हैं तो भगवान का उसका उद्धार करते हैं। भगवान बोलते हैं ये मुकुंद जो है अब इस तरह की डबल बातें नहीं करेगा, अब सिर्फ भक्तों के साथ ही रहेगा, भौतिकवादियों का साथ छोड़ देगा तो मैं उसका उद्धार कर दूंगा। तो मुकुंद वहां बाहर खड़े रहते हैं, लाइन में सुनते रहते हैं, बोलते हैं अच्छा उद्धार तो हो जाएगा। फिर कोई भक्त पूछता है कि महाप्रभु कब तक उद्धार होगा इसका? बोलते करोड़ों जन्मों के बाद। करोड़ों जन्मों के बाद तो बाकी लोग तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन मुकुंद क्या बोलते हैं? हरि 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 हरि। चैतन्य महाप्रभु का नाम लेके चिल्लाने लगते हैं गौर हरि हरि हरि। तो महाप्रभु बोलते पागल हो गए हैं, 1 करोड़ जन्म बोला हूं भाई, 1 जन्म नहीं बोला मैं। तो फिर जो है मुकुंद आते हैं, बोलते कम से कम 1 करोड़ जन्म के बाद मेरा उद्धार तो होगा। इस बात से बड़े प्रसन्न थे वो। तो चैतन्य महाप्रभु जब देखते हैं कि इसका इतना विश्वास है, इतनी इसकी आस्था है वास्तव में भक्ति के ऊपर, इसलिए वो 1 करोड़ जो है मैं काटता हूं, सिर्फ 1 ही बचा, इसी जन्म के बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह से जो है भगवान जब कब किसके ऊपर अहेतु की कृपा कर दे, इसको बोलते हैं आशानुबंध। आशानुबंध मतलब कि एक ऐसा भक्त जो हमेशा भगवान के ऊपर आशा रखता है, विश्वास रखता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी होगा भगवान मेरा उद्धार करेंगे, लेकिन मैं भगवान के शरण में ही रहूंगा। ऐसा नहीं कि आज कृष्ण जी के पास, कल काली जी के पास, परसों जो है शनि जी के पास, नरसों जो है इंद्र जी के पास, ऐसा नहीं। आशानुबंध, आशानुबंध मतलब कि एन केन प्रकारेण, जैसे भी भगवान मेरा उद्धार करे रहूंगा मैं भगवान के शरण में, इसी सेंटर में आऊंगा। नहीं कि आज इस सेंटर में, कल दूसरे पड़ोसी के सेंटर में, तीसरे सेंटर में, हर सेंटर में एक ही प्रोग्राम होता है नहीं। तो आप जो है एक व्यक्ति से जुड़िए और भक्ति में लगे रहिए। फिर लास्ट में नारायणी करके एक छोटी बच्ची रहती है, उसको बुलाते हैं, उसे बोलते हैं कि नारायणी बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा 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 कृष्णा। इस तरह से नारायणी से बोलते हैं कि बेटा तुम कृष्ण कृष्ण का नाम का स्मरण करो। और नारायणी को अपना उच्चिष्ट देखते हैं, जो भी भगवान प्रसाद पाते हैं वो उच्चिष्ट देते हैं, और अपने पैरों का अंगूठा उसका आस्वादन देते हैं। तो इस तरह से नारायणी को एक तरह से अपना अवशेष देके जाते हैं। फिर जो नारायणी है उनके पुत्र होते हैं कौन? वृंदावन दास ठाकुर, जो वास्तव में जो चैतन्य भागवत उन्होंने ही लिखा है। तो भगवान अपने ही अवशेष से, अपने उच्चिष्ट से अपने एक शुद्ध भक्त को प्रकट करते हैं और अपने ही लीला का प्रकाश करते हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला का प्रकाश किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।